सबसे पहले सर मैं आपको हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा जो आपने आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया और बुलाया। और सभी को आदर आदाब बुद्धम नमामि। जूम मंच पर आए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। रेनाटस वेलनेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। साथियों, आइए जान लेते हैं रेनाटस वेलनेस के प्रोफाइल के बारे में। साथियों, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके फाउंडर मेंबर सोनाकर नायक जी और इसके सीईओ संताना मैथ्यू, चीफ के चौधरी। रेनाटस वेलनेस एनएवीएल लैब से नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड लेबोरेटरीज से सर्टिफाइड है, WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। रेनाटस वेलनेस एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आई है जिसका 3 जुलाई सन 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। रेनाटस नोवा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार सेवन करने के बाद दोबारा कोई भी व्यक्ति इसे ज़रूरत पड़ती है, मांगता है। आखिर यहाँ से हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी खुशियों को इस रेनाटस प्लेटफार्म से हम लोग पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफार्म जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। साथियों, आखिर रेनाटस नोवा ही क्यों करें? रेनाटस नोवा करने पर फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई रीपरचेसेज नहीं है और अनलिमिट पैसा कमा सकते हैं। रेनाटस नोवा एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा चमत्कारी साधन है कि ये लोगों को ऐसा जीवन दान दे रहा है। जो लोग आज के समय में इतना परेशान हैं, किसी की रोशनी को वापस कर रहा है, किसी के खराब सिस्टम को ठीक कर रहा है। और यहाँ पर साथियों, इस प्लेटफॉर्म में हमें हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से हमें मान और सम्मान और अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मिलते हैं। और मैं उन 3 साइंटिस्टों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 6 साल के रिसर्च, कड़ी मेहनत के बाद 9 अद्भुत जड़ी बूटियों के संगम से ये रेनाटस नोवा तैयार किया, जो आज हमारे बीच एक ऐसी खुशी लेकर आया। हमारी इच्छाओं को, हमारी ज़रूरतों को और हमारे हर चीज़ को, सपनों को, जो हमारे गोल होते हैं, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें इस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो 9 अद्भुत जड़ी बूटियों का संगम मिलाकर रेनाटस नोवा एक नाम का चमत्कारी प्रोडक्ट तैयार किया। और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गुरुओं के गुरु वित्तल सर और अनिल सर और अमित सर का, जिन्होंने
वित्तल सर ने इंस्टाग्राम पे एक ऐसा मंच लगाया, एक ऐसा ज्ञान दिया जो हम कभी अगर उस ज्ञान को लेकर हर जगह, हर तरीके, हर रास्ते पर सफल हो सकते हैं। और जूम मंच को सजाकर सीखने सिखाने का काम अमित सर और अनिल सर ने जो किया, उन्हें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी अपलाइन और ब ग्रेट अपलाइन विक्रम सर और रामातार मौर्य सर को, जिन्होंने मुझे इस रेनाटस नोवा तक पहुंचाया और मार्गदर्शन कराया और मेरे साथ सहयोग किया। तो साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसीलिए हमें करना चाहिए कि इसमें एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी सिस्टम है। तो आइए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की संरचना कैसे हुई। तो ये सबसे पहले एनर्जी के कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बाद मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल मिलन से एक हमारे सेल्स तैयार होते हैं। सेल्स के बाद टिश्यू के मसल्स और मसल से 79 ऑर्गन्स और 79 ऑर्गन्स से भारत सिस्टम से हमारी जो है बॉडी तैयार होती है। और इस बॉडी को चलाने के लिए हमें 12% पानी की आवश्यकता होती है, 12% हमें खाने की यानी फूड की आवश्यकता होती है, 6% एयर यानी शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है, 4% हीट गर्मी की ज़रूरत होती है और 6% स्पेस। तो सर साथियों, आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग, हमारे सिस्टम इतना खराब हो चुका है जो कि हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को भूल चुके हैं कि हमें स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकें। तो हम उतना पानी भी ना ले पाते हैं और उससे ज़्यादा हम खाना ले लेते हैं, जो हमारे शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं ये 12 सिस्टम कौन कौन से हैं। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे बोलते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन। नर्वस सिस्टम, तांत्रिक तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। स्केलेटरी सिस्टम, कंकाल तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र। इस प्रकार ये 12 सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के कहीं ना कहीं सिस्टम आज खान पान के कारण जो बिगड़ जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। आज जान लेते हैं कॉज ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का कारण क्या है। बीमारियों का कारण टॉक्सिस एक्यूमुलेशन, हमारे शरीर के अंदर हमारे खान पान, हमारे प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवाएं के कारण टॉक्सिस जम जाते हैं। जिस प्रकार जैसे एक काई के समान एक लेयर जम जाती है समझिए सीलन के कारण, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिस जम जाते हैं जिससे हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। और दूसरा है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यानी पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। और तीसरा है रेडिएशन अटैक। हमारे आज मोबाइल
जो चला रहे हैं, मोबाइल की रेडिएशन किरणें, डिश टावर और तमाम अन्य फैक्ट्रियों के धुएं और तमाम इससे होने वाला प्रदूषण जो हमारे शरीर को रोगी कर रहा है। और चौथा है स्ट्रेस यानी टेंशन। टेंशन से हमें बहुत सारे रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, शुगर, डायबिटीज, हार्ट, ये तमाम प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर आज टेंशन के कारण हो रहे हैं। टेंशन आज के मानव जीवन में इतना हो चुका है जो कि किसी को बच्चों की टेंशन, किसी के खुशियां नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चों की टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को आर्थिक स्थिति, कोई बेरोजगार है। आज के समय में नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। लोग बेरोजगार होने के कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई टेंशन हर व्यक्ति के अंदर है। आज पेस्टिसाइड दवाइयां हमारे फल सब्जियों में लग रहे हैं। हमारे कुछ ऐसी सब्जियां, फल इंजेक्शन के द्वारा दवाइयां लगाई जाती हैं, तो उससे हमारा शरीर दिन प्रतिदिन रोगों से प्रभावित होता चला जा रहा है। तो इसके लिए जब बीमार पड़ने पर हमें आवश्यकता पड़ती है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल डॉक्टर एंटीबायोटिक का सहारा लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक एक ऐसा दवा है जो कि कहीं फायदे तो कुछ जो है बहुत ही नुकसानदायक है। ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं चला सकते का कहना होता है, और इसका बहुत ही साइड इफेक्ट, नुकसान भी है। तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारा आयुर्वेद यानी एंटीऑक्सीडेंट के जरिए हम जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारे जड़ से काम करने वाला होता है, जड़ से बीमारियों को उखाड़ फेंकता है। और हम आज के समय में आयुर्वेद आहार ले नहीं पा रहे हैं, योगा कर नहीं पा रहे हैं, मेडिटेशन यानी माइंड कंट्रोल हम कर नहीं पा रहे हैं। आज के समय में हमारे हर घर में आयुर्वेद आहार है, हमारी किचन में आयुर्वेद आहार है, मगर हम शुद्ध आहार नहीं ले पा रहे हैं। यो योगा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरे बिजी जिंदगी में व्यक्ति के पास टाइम ना होने के कारण। तो इसी को देखते हुए हमारे फाउंडर मेंबर सोनाकर नायक ने देखा कि आखिर इसका समाधान कैसे किया जाए, इस देश को बीमारी और बेरोजगारी से कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक के 9 अद्भुत जड़ी बूटियों से तैयार रेनाटस नोवा एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो मानव शरीर के लिए एक ऐसा कारगर सिद्ध हुआ कि उसने लोगों की तमाम खुशियों को लौटा दिया और तमाम प्रकार के लोगों को रोजगार दे दिया। इस प्रोडक्ट के अंदर साथियों 13 विटामिन, 9 मिनरल, 7 प्राकृतिक फाइबर, 12 जैंथोन, 20 एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 9 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आखिर ये इतना कुछ इस प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसा पड़ा हुआ है जो ये प्रोडक्ट इतना
कारगर सिद्ध हुआ, इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ, जो एक बार इसे सेवन करता है और वो दोबारा मांगता है। इसने लोगों को ऐसी-ऐसी समस्याओं से, ऐसी-ऐसी बीमारियों से दूर कर दिया, उन्हें ऐसी खुशियाँ लौटा दिया जिनके बच्चे से वंचित थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्हें बच्चे दिए। तो आइए साथियों जान लेते हैं इसमें जो नवरत्न 9 जड़ी बूटियां जो फल हैं वो क्या हैं। पहला है साथियों मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल है जिसका नाम गार्सिनिया मैंगोस्टाना है। यह एक उष्ण कटिबंधीय फल है जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा और मीठा होता है। मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहा जाता है। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। ये बैंगनी रंग का होता है। ये आदि नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में मैंगोस्टीन, तेलुगु में इवारुमिडी और बंगाली में काओ, मलयालम में कटम्पी और कन्नड़ में मुरुगला हन्नू और गुजराती में कोकला कहा जाता है। ये सेहत के लिए साथियों अच्छा है। ये सभी प्रकार के पोषण तत्व, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये कैंसर को रोकने और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। इसके फल के साथ ही पपड़ी, टहनी और छाल का उपयोग औषधि के रूप में पाया जाता है। मैंगोस्टीन में कैंसर को खत्म करने के लिए 42 ज़ैंथोन होते हैं। मैंगोस्टीन में टैनिन पाया जाता है। टैनिन डायरिया के इलाज में काम करता है। इसमें ज़ैंथोन ही पाया जाता है जो शरीर कैंसर किलर है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल गुण, इन्फेक्शन को रोकता है। एंटी किलर यह स्किन इन्फेक्शन, घाव, पेचेस, टीबी, कैंसर, गठिया रोग, आंत से जुड़ी समस्याओं को मददगार है। ये फल मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के केरला राज्य में पाया जाता है। इसका पेड़ 6 मीटर से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं अगला जड़ी बूटी माका रूट। यह पेरू देश में पाया जाता है। यह एक क्रूसीफेरस सब्जी है जिसके पौधे का मुख्य खाद्य हिस्सा इसकी जड़ होती है, जो सामने के अंदर कंद के रूप में बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ एक सलजम जो होती है उसके रूप का होता है। इस पौधे में 12 से 20 पत्तियां होती हैं। माका रूट में विभिन्न प्रकार के रंगों के हो सकते हैं, जैसे लाल, बैंगनी, क्रीम, पीला या काला होता है। ये 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। माका रूट ठंडी जलवायु में अच्छी तरह विकास करता है। माका रूट ने अपनी औषधीय गुणों के कारण माका रूट ने विशेष पहचान बना ली है। माका रूट में विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर है। इसकी औषधीय जड़ में फाइबर के साथ साथ आवश्यक विटामिन और खनिज, विटामिन एंड मिनरल जैसे कॉपर और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये
प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, ये बांझपन को दूर करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, यौन इच्छा को बढ़ाता है, डिप्रेशन को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ये त्वचा के लिए लाभकारी है। तो आइए अगला इंग्रेडिएंट, साइबेरियन जिंक्शन। यह एक पौधा है जिसके डंठल को दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंक्शन के कई प्रकार के होते हैं, जैसे एशियन जिंक्शन, अमेरिकन जिंक्शन आदि। साइबेरियम जिंक्शन को एडाप्टोजेन भी कहा जाता है। एडाप्टोजेन एक नॉन मेडिकल टर्म है जो कि उस चीज को बनाने के लिए कहा जाता है जो शरीर को मजबूत बनाए और सामान्य तनाव को दूर रखने में मदद करे। इसे लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए, लोग पहले पहलवान लोग इसे यूज किया करते थे और आज भी ये सेवन किया जाता है। इसके अलावा साइबेरियम जिंक्शन को दिल की समस्याओं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, फ्लू आदि समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह त्वचा के लिए फायदेमंद है। ये रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साइबेरियम जंक्शन का इस्तेमाल स्किन केयर प्रोडक्ट में भी किया जाता है। यह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कम रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, धमनियों का सख्त होना, एथेरोस्क्लेरोसिस, वात रोग, किडनी रोग, अल्जाइमर रोग, नींद की समस्या, ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है, सर्दी से बचाव, भूख बढ़ाने में काम करता है। यह रेडिएशन पावर को रोकता है। रेडिएशन पावर हमारी मोबाइल की हो, हमारे टावरों की हो, चाहे अन्य की रेडिएशन पावर जो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं, वो ये जड़ी बूटी रोकने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, जो हमारे रेनेटस नोवा में पड़ा हुआ है। यह रेडिएशन पावर, यह एक जापान साइंटिस्टों ने खोज किया। यह जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने से सब तहस नहस हो गया था। वहाँ के आज भी बच्चे जो अपंग पैदा होते हैं, और सब तहस महस होने के कारण तब वैज्ञानिकों ने देखा वहाँ पर ये पौधा हरा भरा पाया गया, खोज किया कि ये क्या है, ये कैसा पौधा है, ये सारा तहस नहस हो गए होने के बावजूद भी ये हरा भरा है। तो देखा कि इसे रेडिएशन को सोखने की क्षमता है। तो जो एक ऐसा अद्भुत जड़ी बूटी साइबेरियम जिंक्शन जो आज इस रेनेटस नोवा में पड़ा हुआ है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं अगला इंग्रेडिएंट है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी दृष्टि में सुधार करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, सर्दी, जुकाम, फ्लू, बैक्टीरियल वायरल संक्रमण को रोकता है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में एल्डरबेरी से उपचार के लिए किया जा रहा है। एल्डरबेरी में विटामिन ए का उच्च स्तर होता है जो त्वचा को शांत करने में मदद करता है। यह उम्र के धब्बों की उपस्थिति को कम करता है और झुर्रियों को रोकता है, यानी कम करता है। एल्डरबेरी में ऑर्गेनिक पिगमेंट, टैनिन, एमिनो एसिड, शुगर, रूटिन
बाइकार्बोनिक एसिड, विटामिन ए और बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्डरबेरी में उच्च स्तर फाइबर होते हैं जिसमें हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल कैंसर से सुरक्षा मिलती है। तो साथियों, आइए अगला है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट ब्लैक ब्लड को प्यूरिफाई करता है और सर्दी, जुकाम, फ्लू के लक्षणों से राहत देता है, जैसे आंखों से पानी आना, नाक का बहना, छींक और नाक या गले की खुजली को रोकता है। इसमें आयरन और कैल्शियम को पूरा करता है। ये खून की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि स्त्रियों को खून की कमी हो जाती है तो यह खून को तेजी से पूरा करता है। ये खून को साफ करता है। कहते हैं कि पेट से हर रोज दफा, मगर यहाँ हमें जान लेना चाहिए कि खून सपा तो हर रोग दफा। खून के इन्फेक्शन, खून में बैक्टीरिया मिलने के कारण से ही ये बहुत सारे रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। अगर खून साफ हो हमारा हो जाएगा तो हमारे अंदर के जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे और खून सफा हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। ब्लैक करंट में अल्जाइमर रोग, आर्थराइटिस रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया, डायरिया, हेपेटाइटिस और लीवर के रोग को दूर करता है। बेहोशी व चक्कर आना और मुंह व गले में होने वाले सूजन को, विकारों को दूर करता है। साथियों, अगला है रासबेरी। रासबेरी एक बारहमासी फल है। इसके बहुत ही अच्छे रंग और रसदार स्वाद के कारण यह सबसे अधिक सेवन करने वाले फलों में से एक है। इस फल का स्वाद मीठा होता है। अपने नर्म और मीठे स्वाद के कारण रासबेरी के मुंह में जाते ही पिघल जाता है। ये गुलाबी, बैंगनी, काले, पीले और नारंगी सफेद रंगों में आते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है। ये चेहरे की ग्लो को बढ़ाता है। रास्पबेरी वजन कम करने में, चेहरे की झुर्रियों को कम करने में, आंखों को स्वस्थ रखने और कैंसर किलर भी है। ये कैंसर के कीटाणुओं को भी खत्म करता है। यह हृदय रोगी के लिए डायबिटीज, मेमोरी पावर को बढ़ाने, पाचन शक्ति को बढ़ाने, गठिया रोग और प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। इसका सेवन कुछ कॉस्मेटिक साधनों में भी प्रयोग किया जाता है, जो हमारे चेहरों पे हम लोग उपयोग करते हैं अपनी ग्लो बढ़ाने के लिए। तो जो इस रेनाटस नोवा में ये अद्भुत जड़ी बूटी मिक्स है, पड़ी हुई है। आइए अगला, सौर चेरी यानी खट्टा चेरी। सौर चेरी स्वाद में अच्छा होती है। चेरी एक खट्टा मीठा फल है जो लाल, काले और पीले रंगों की होती है। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे डिहाइड्रेशन में राहत मिलती है। यह शरीर के कई रोगों के लिए फायदेमंद है। ये न्यूट्रिशन का भंडार है। इसमें साथियों बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चेरी में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी और विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, फास्फोरस भी होते हैं। यह हृदय रोग, गठिया रोगों में
फायदेमंद है। चेरी एंथोसायनिन होता है जो गठिया रोग के लिए फायदेमंद है। चेरी में आयरन, जस्ता, मैग्नीज जैसे मिनरल होते हैं जो हृदय रोग को रोकने में सक्षम माने जाते हैं। यह वजन को कम करने और याददाश्त को बढ़ाने वाले गुण भी होते हैं। जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, चेरी में मेलाटोनिन की मात्रा होती है जो अनिद्रा की समस्या से छुटकारा दिलाता है। इससे नींद अच्छी आती है। तो साथियों, एक ऐसा बूटी सौर चेरी की बहुत सारी बीमारियों में काम करने वाला है जो इसमें पड़ा हुआ है। अगला है गैनोडर्मा ल्यूसिड्रम। गैनोडर्मा कई औषधि गुणों से युक्त लकड़ी पर उगने वाला खूब जाति का यह पौधा जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है। यह शरीर में होने वाले बैक्टीरिया को एक दुश्मन की तरह, समझे, दुश्मन की तरह बाहर ढूंढ ढूंढ के मारता है। यह एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। जैसे हम अपने लैपटॉप में एंटी वायरस जो डलवाते हैं वायरस को खत्म करने के लिए, उसी प्रकार ये है। एक जैसे हम हमारे देश में कहीं ना कहीं जैसे आतंकवाद छिप जाते हैं, आतंकवाद को ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारा जाता है, निकाला जाता है, भगाया जाता है, उसी प्रकार ये कार्य करता है। लगभग इसकी 80 प्रजातियां होती हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में गैनोडर्मा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये 300 से ज्यादा बीमारियों पर काम करने वाला औषधि है। ये दिमाग की कमजोरी को दूर करता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह कैंसर किलर भी है। ये कैंसर के कीटाणुओं को खत्म करता है। ये प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। यह बीटा ग्लूकेन और कंजुगेट लानोलिक एसिड होता है जो एक एंटी कासीजेनिक प्रभाव छोड़ते हैं। ये कैंसर के प्रभाव को कम करते हैं जो कि कैंसर से राहत पा सकते हैं। यह हृदय रोग से बचाता है, ये मधुमेह से बचाता है, मोटापा कम करने। इसमें लीन प्रोटीन होता है जो वजन को कम करने में कारगर है। तो साथियों, ये बहुत सारी बीमारियों को 300-400 बीमारियों पर काम करने वाला एक ऐसा औषधीय गुण है। ये औषधीय जड़ी बूटी है जो कि हमारे शरीर के रोगों को ढूंढ ढूंढ के खत्म करता है। आइए अब जान लेते हैं सिंगरू, सहजन। हमारे यहाँ सहजन बोलते हैं। तो सहजन की फली बात, उदर रोग, पत्ती, नेत्र रोग, साइटिका, गठिया में उपयोगी हैं। सहजन की जड़ दमा, पथरी, पीलिया रोग के लिए उपयोगी है। छाल का उपयोग गठिया, यकृत आदि रोगों के लिए उपयोगी है। ये 300 से ज्यादा रोगों में काम करता है। इसमें 12 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 18 तरीके के अमीनो एसिड मिलते हैं। सहजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम, 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। इसका वनस्पति नाम मोरिंगा एलोवेरा है। यह फिलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया के
में सहजन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो साथियों, ये ऐसी दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं, गैनोडर्मा लुसिडम और सहजन, जो कि 600-700 बीमारियों में अकेले काम ये दो करते हैं। तो इसी एक अद्भुत जड़ी बूटियां इस रेनेटस नोवा के पड़ने के कारण ये एक संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ, जो हमारी खुशियों को लेकर आया और इसने देने का काम किया। और इससे हम हर खुशी, हर ज़रूरत और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी अद्भुत जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन के कारण ये एक वरदान साबित हुआ। तो साथियों, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस प्रोडक्ट को, इस संजीवनी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो आइए जानते हैं। इसे खाने का तरीका: सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी फ्रेश होने से पहले लें और फ्रेश होने के बाद 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम शीशा के गिलास में डालकर गर्म पानी के साथ ये घोलने के बाद पी लें। अपने आप घुल जाएगा। ये 1 कैप्सूल शीशा के गिलास में डालेंगे और ये घुलने के बाद पी लें। आधे घंटे बाद 1-2 गिलास पानी फिर पी लें और कैप्सूल खाने के 1 घंटे बाद फलों और अन्य नाश्ता ले सकते हैं। अगर फल हों जैसे सेब, अनार, पपीता, तो और ही बेहतर है। तो इसके 2 घंटे बाद, खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद खाना खा सकते हैं, खा लें। और 5 दिन तक ये एक कैप्सूल सुबह और शाम लें। फिर 5 दिन के बाद इसे 2-2 कैप्सूल सुबह और शाम लें। कैप्सूल और साथियों, कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद हमारे शरीर में ये